जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक रिवेंज फिल्म वी आर मॉन्स्टर्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एमा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक ऑयल कंपनी में काम करती थी। वो ऑस्ट्रेलिया से थी और उसके देश में ऑयल की बहुत कमी हो रही थी, इसीलिए वो अमेरिका आई थी ऑयल की डीलिंग करने के लिए। अपने होटल पहुंच के वो नहाती है और तैयार होकर मीटिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे एक लेडी रिसीव करती है जो कि अमेरिकन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी। वो औरत उसे कहती है कि वो लोग उन्हें भारी मात्रा में ऑयल देंगे जिससे उन्हें दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद वो उससे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराती है जिससे वो डील फिक्स हो जाती है। रात को जब एमा अपने घर के लिए निकल रही होती है तो देखती है कि रोड पूरा सुनसान है और आसपास कोई भी टैक्सी नहीं है। तभी एक औरत उसे देख के अपनी गाड़ी रोकती है और उससे पूछती है कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए, तो एमा उससे कहती है हाँ। एमा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो उसे उसके होटल तक ले जाए। यहाँ ये लेडी काफी अजीब थी जो एमा को घूरे जा रही थी। वो एमा को होटल ले जाने के बजाय एक सुनसान जगह पे ले जाती है और उससे कहती है कि वो 1 मिनट में आई। कुछ देर बाद वो एमा पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। जब एमा को होश आता है तो वो अपने आप को एक कैबिन में बंद पाती है। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं जो उसके सामने एक लड़की को लाके रखते हैं जिसपे उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। एक आदमी एमा के पास आके कहता है कि उसका नाम जिम है और ये उसका दोस्त पीट है जो यहाँ पे हमेशा रहता है। वो उसे ये भी कहता है कि ये लड़की अब पुरानी हो गई है, इसीलिए उन्होंने उसे बंदी बनाया है ताकि वो फिर से वो कर सके जो उसके साथ उन्होंने किया है। एमा ये सुन के उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, तो जिम अपनी गन निकाल के उसे धमकी देता है और कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। वो उसे आईना दिखा के कहता है कि अब से वो उनकी नई टॉय है और ये कह के वो उस जख्मी लड़की को शूट करके मार डालता है। एमा ये देख के बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद जिम बाहर आके सिगरेट पीता है और पीट से कहता है कि वो एमा पे नजर रखे। पीट जिम से पूछता है कि क्या वो उस मरी हुई लड़की को रख सकता है, तो जिम उसे इजाजत दे देता है। उसके बाद जिम अंदर जाता है और एमा से पूछता है कि वो यहाँ किस सिलसिले में आई है। एमा उसे बताती है कि वो एक ऑयल कंपनी में काम करती है और यहाँ वो डीलिंग करने आई थी। एमा उससे अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वो बहुत अमीर है, अगर उसे पैसे चाहिए तो वो कितने भी पैसे उसे दे सकती है, वो बस उसे वहाँ से जाने दे। जिम ये सुन के उस पे हंसता है और उसे कहता है कि उसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। एमा उससे पूछती है कि आज तक वो कितनी लड़कियों को बंदी बना चुका है, तो जिम उसे कहता है कि वो करीब 80 लड़कियों का शोषण कर चुका है। एमा ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करता है। ये सुन के जिम अपना वॉलेट निकाल के उसे अपनी बीवी और बेटे की फोटो दिखाता है। वो उससे कहता है कि उसकी बीवी बूढ़ी हो गई है और अब वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, इसीलिए वो लड़कियों को बंदी बना के उनका शोषण करता है। ये सुन के एमा डर जाती है और उससे कहती है कि वो एक जानवर है। ये सुन के जिम को गुस्सा आता है तो वो एमा को पीटता है और उसका शोषण करता है। उसके बाद वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है जिससे एमा बेहोश हो जाती है। जब एमा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। इस शोषण से वो सदमे में होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने सामने पीट को देखती है जो उस पर नजर रख रहा था। वो उससे कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है तो वो उसके हाथ खोल दे, लेकिन पीट उसकी बात नहीं सुनता जिससे एमा को वहीं पे करना पड़ता है। इधर जिम उस मरी हुई लड़की की लाश को बांध देता है और उसे उठा के अपने साथ नाव में ले जाता है। वो नाव को उस नदी के बीचों बीच रोकता है और उस लड़की की लाश को नीचे फेंक देता है ताकि पुलिस को सबूत ना मिल सके कि वो लड़की कहाँ गई। उसके बाद वो अपने काम पे जाता है जहाँ वो अपनी बीवी को कॉल करके पूछता है कि वो और उसका बेटा कैसे हैं। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो दोनों ठीक हैं और वो भी अच्छा काम कर रही है। उसके बाद जिम एक बार में जाता है ड्रिंक करने के लिए, जहाँ वो न्यूज में देखता है कि एमा के लापता होने की खबर आ रही है। दोस्तों, दरअसल एमा के लापता हो जाने से उसकी कंपनी वाले काफी परेशान थे, इसीलिए उन्होंने उसके लापता होने की खबर न्यूज में फैला दी थी और अमेरिका में पुलिस हर जगह उसकी तलाश कर रही थी। जिम ये खबर सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि वो पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता था। इधर पीट एमा से कहता है कि वो 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा है तो वो यहाँ से बिल्कुल ना जाए। उसके जाते ही एमा उठती है और अपने पर्स की तरफ जाती है। अपने पर्स से वो कैंची निकाल के अपने हाथ में बंधे टेप को काट देती है और आजाद होके वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि पीट वापस आ रहा है तो वो छुप जाती है, लेकिन पीट उसकी सांसों की आवाज सुन लेता है और उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए एमा को एक रोड दिखती है, लेकिन उन्होंने वहाँ जाली लगा रखी थी जिसके पार जाना मुश्किल था। तभी पीट वहाँ आके एमा पे गन तान देता है और उसे बेहोश करके वापस ले जाता है। कुछ देर बाद
जब जिम वापस कैबिन में आता है तो देखता है कि एमा की हालत बहुत खराब है। ये देख के उसे लगता है कि शायद उसकी गैर मौजूदगी में पीट एमा का फायदा उठा रहा है। वो पीट से पूछता है कि एमा जख्मी कैसे हुई, तो पीट उससे कहता है कि उसने भागने की कोशिश करी थी जिसकी वजह से उसे उस पे हाथ उठाना पड़ा। ये सुन के जिम उससे कहता है कि वो बहाने ना बनाए, वो जानता है कि वो उसका फायदा उठा रहा है। वो पीट की बातों पे विश्वास नहीं करता और अपनी बेल्ट निकाल के उसे बुरी तरह पीटता है। उसके बाद वो एमा की तरफ देख के कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो एक सेलिब्रिटी है। उसके गायब होने की खबर पूरे शहर में चलाई जा रही है, लेकिन वो किसी भी हाल में उन्हें उसे ढूंढने नहीं देगा। एमा ये सुन के उससे कहती है कि वो लोग उसे ढूंढ लेंगे, तो जिम उसके ऊपर खाना फेंक के वहां से चला जाता है। दोस्तों अब जिम डरने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा। रात को जिम दारू पी के वापस कैबिन में आता है और एमा के पास जाके उसे टॉर्चर करता है। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसे यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। वो एमा के साथ जबरदस्ती करता है तो एमा उसे सुनाने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर उसके हाथ में बंधी रस्सियां खुल जाएं तो वो उसे मार डालेगी। ये सुन के जिम उस पे हंसने लगता है और कहता है कि उसके बस की कुछ नहीं है। तभी एमा उसे भड़काती है और उससे कहती है कि वो किसी लायक नहीं है। उसकी बीवी उससे दूर रहती है क्योंकि शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और उसका बेटा उसकी तरह दिखता भी नहीं है, यानी वो किसी और का बेटा है। ये सुन के जिम को बहुत गुस्सा आता है तो वो एमा की रस्सियां खोल देता है और उससे कहता है कि वो उससे लड़े। एमा उससे लड़ती है लेकिन उससे जीत नहीं पाती। वो एमा का सर जमीन पे मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद एनली उसका शोषण करता है। उसके बाद नशे की हालत में वो बाहर जाके अपनी गन निकालता है और जब वो वापस अंदर आता है तो देखता है कि एमा वहां से भाग चुकी है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ गई होगी। वो अपनी गन से अपने आप को शूट करना चाहता है क्योंकि वो पूरी तरह फंस चुका था। एमा इधर भागते हुए जंगलों में पहुंचती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो किसी तरह रेंगते हुए नदी किनारे पहुंचती है और अपने आप को साफ करती है और जब वो वहां से जाने वाली होती है तो पीट वहां आके उस पे हमला कर देता है। वो उसे पकड़ के वापस कैबिन के बाहर ले जाता है और एमा अपने आप को छुड़ाने के लिए उससे लड़ती है। इसी दौरान गलती से एमा के पैर से ग्रास कटिंग मशीन चालू हो जाती है और एमा अपने आप को छुड़ा के एक लकड़ी से पीठ पे वार करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब वो एमा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो एमा उसे धक्का दे देती है जिससे उसका पैर मशीन में चला जाता है और उसका पूरा शरीर कट जाता है। एमा ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसने एक आदमी को मार डाला था। तभी वो जिम की आवाज सुनती है जो पीट को पुकार रहा होता है। उसकी आवाज सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का फैसला करती है। जिम जब बाहर निकलता है तो मशीन में अपने दोस्त की लाश देख के हैरान हो जाता है और एमा मौका देख के अंदर जाती है और जिम की गन ले लेती है। जब जिम वापस अंदर आता है तो वो उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि अब वो उससे उसका बदला लेगी। जिम उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्त को मारने की, तो एमा उसके साइड में शूट कर देती है और उससे कहती है कि अगर उसने जरा भी होशियारी की तो वो उसे मार डालेगी। वो उसे कुर्सी पे बैठा के एक टेप देती है और उससे उसके हाथ पैर बंधवाती है और उसके बाद वो गन से उस पे वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब जिम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को पूरी तरह बंधा पाता है। एमा उसे कहती है कि वो उसे हेट करती है और अब वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगी। वो उसके हाथ में हथौड़े से कील घुसा देती है जिससे जिम को बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो उससे कहती है कि वो बाहर जा रही है टूल बॉक्स लेने के लिए ताकि वो उसे और टॉर्चर कर सके। बाहर जाके वो पीट के शरीर का मांस और टूल बॉक्स लाती है और उसके कटे हुए मांस को जिम के मुंह पे फेंकती है जिससे उसे बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो एक स्क्रू ड्राइवर को जिम के कंधे में घुसा देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जिम उससे कहता है कि अब वो उसे जाने दे, लेकिन एमा उसकी एक नहीं सुनती। वो उससे कहती है कि अभी उसका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ है। ये सुन के जिम उसे गाली देता है तो एमा एक आरी उठाती है और उसका एक पैर काट डालती है। जिम दर्द से तड़प रहा होता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो उससे कहता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो फिर उसका शोषण करेगा। ये सुन के एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी पैंट उतार के एक हथौड़े से उसका प्राइवेट पार्ट फोड़ देती है ताकि वो दोबारा किसी के साथ वो हरकत ना कर पाए। उसके बाद जब वो वहां से जाने लगती है तो जिम अपने आप को छुड़ा के उस पे हमला कर देता है। वो एमा का गला दबाने लगता है तो एमा उसके कंधे से स्क्रू ड्राइवर निकाल के उसकी आंखों में घुसा देती है जिससे जिम की मौत हो जाती है। उसके बाद एमा जब बाहर निकलती है तो वो अपने सामने उसी लड़की को पाती है जो उसे किडनैप करके वहां लाई थी। वो तुरंत गन उठा के उस लड़की को शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एमा बाहर निकलती है जहां गाड़ी में उसे मिट्टी का तेल मिलता है। उस मिट्टी के तेल की मदद से वो पूरे कैबिन में आग लगा देती है और वहां से चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एमा ने अपने शोषण करने वालों से बदला लिया। दोस्तों ये फिल्म काफी बढ़िया है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। हमारे टेलीग्राम पे आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहां पे भी ये मूवी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।